हमारे समाज ने जिनको 22 साल से नेता कहा, वो नेता की शक्ल। नगरपालिकेने तात्काळ हा कचरा उचलून सोनपेठचं जे सगळं गहाण कचरा असतंय ते टोटल आमच्या कब्रस्तानमध्ये। आज हम सोनपेठ शहर के कब्रस्तान में आए हुए हैं। वो आने का मकसद ये है कि कौम के लोग यहीं पर जमा हुए और नगर परिषद की ये हलगर्जीपन और लापरवाही जानबूझकर वो शहर का कचरा घान लाकर इस कब्रस्तान में डाला जा रहा है। इस कब्रस्तान की विटंबना की जा रही है। मेरी नगर परिषद को कड़क चेतावनी है कि नगर परिषद में परमानेंट सीओ नहीं होने की वजह से ये कर्मचारी को हमने बार बार अर्ज़ दिया है। लिखी अर्ज़ देने के बाद भी उन्होंने उस काम को किया नहीं और जाकर कहने के बाद कोई ख्याल देता नहीं उस बात पर। नगर पालिका एक सेवाभावी संस्था की तरह हो गई। नगर पालिका में किसी का तालमेल नहीं रहा और नगर पालिका के कर्मचारी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर इस बात का अगर कुछ नीच ऊंच हो गया तो उसकी जवाबदारी पूरी नगर पालिका पे रहेंगी, क्योंकि हमारी भावना दुखाई जा रही, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर ये जल्दी से जल्दी 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई, इस पर ये कचरा घान नहीं हटाई गई, तो हम पूरे समाज के तरफ से मिलकर हम तीव्र आंदोलन करेंगे नगर परिषद के सामने। क्यों? ये होने की वजह ये है इसीलिए कि यहीं पर मुख्य अधिकारी परमानेंट नहीं है। वो 8-8 दिन 15-15 दिन यहीं पर जगह पे उपस्थित नहीं रहते ऑफिस में। कर्मचारियों को जाकर पूछने के बाद कर्मचारी बात को हमारे ख्याल नहीं देते और हमारी बात को मानते नहीं। और ये नगर पालिका में जो मनमानी चल रही है, और इससे पहले भी हमारे समाज ने जिनको 22 साल से नेता कहा, वो नेता की शक्ल में हमारे मत लेते आए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे कब्रस्तान का ख्याल नहीं किया। और ख्याल ना करने की वजह से ये यहीं पर जो काम जो हुआ जा रहा है, लोग जो अतिक्रम कर रहे हैं, लोग उसमें घुस रहे, उसकी वजह सिर्फ महज ये है कि यहीं पर उसकी एक सुरक्षित दीवार ना होने की वजह से ये हुआ। और जिसने हमको अपना रहबर कहा वो अब तक हमारा रहजन बनकर आया है। जिन नगर सेवकों को तुमने चुन कर दिया है वो अपने कहे, लेकिन हमारे अपने नहीं होने की वजह से उन्होंने कभी कौम के मुद्दों पे ख्याल नहीं किया। नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को बदल कर अच्छे लोगों को देकर हमको जो है तो एक परिवर्तन और एक तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और तभी कब्रस्तान का काम होगा जो अपने ख्याल के लोग देंगे। आज सोनपेठ येथील मुस्लिम बांधवाच्या गट क्रमांक 3 मधील कब्रस्तान येथे आम्ही उपस्थित आहोत। या ठिकाणी सोनपेठ नगर परिषदेने वारंवार नगर परिषदेला मुस्लिम बांधवाकडून शहरातील घाण पाण्याचा नालीचा जे कचरा आहे या ठिकाणी गट क्रमांक 3 मध्ये सतत कचरा टाकण्यात येत आहे। आणि या ठिकाणी मुख्य अधिकारी प्रशासक या नात्याने आम्ही नगर परिषदेत वारंवार बोलून सुद्धा इथले जे स्वच्छता अधिकारी आहे हे काही दखल घेत नाही। आणि आमच्या ज्या पूर्वजांच्या ज्या कबरी आहेत या कबरीची विटंबना होत आहे, याबद्दल आम्ही नगर परिषदेचा जाहीर निषेध करतो। आणि नगरपालिकेने तात्काळ हा कचरा उचलून इथल्या सोनपेठ शहराला जे उपलब्ध झालेला घनकचरा प्रकल्प आहे डिगोळ येथे त्या ठिकाणी हलविला नाही तर समाज बांधव सो खर्चानं हा जिथं जे टाकलेला कचरा आहे हे कचरा नगर परिषदेत येऊन आणून टाकणार आम्ही, ह्याची मी अल्टिमेटम देतो नगर परिषदेला। आज आम्ही सोनपेठ येथील कब्रस्तान मुस्लिम बांधवाचे जे कब्रस्तान आहे येथे आलेलो आहेत। पण इथं आल्यानंतर आम्ही ही परिस्थिती बघितली आहे की सोनपेठचं जे सगळं गहाण कचरा असतंय ते टोटल आमच्या कब्रस्तानमध्ये आणून टाकण्यात आलेलं आहे। आणि वारंवार नगरपालिकेला आम्ही सांगूनसुद्धा हे कचरा इथंच आणून टाकण्यात येत आहे। तरी आम्ही सगळे सीओला आणि नगरपालिका कर्मचाऱ्याला वारंवार लेखी आणि तोंडी स्वरूपात तक्रार देऊनसुद्धा हे कचरा इथं टाकलं जाते। हे जाणीवपूर्वक आमच्या समाजाला त्रास देण्याचं काम हे नगरपालिका करत आहेत। तरी आम्ही प्रशासनाला हे एकदा 2दा 3दा सांगूनसुद्धा आमच्यावर लक्ष केंद्रित केलं जात नाही। ह्याच्यापुढं जर ह्या आम्ही तोंडी आणि लेखी तक्रार देऊनसुद्धा आमचे जर तुमचं ऐकणं आमचं जे सांगण्याचा उद्देश आहे ते तुम्ही जर पटवून घेत नसेल तर आम्ही तीव्र आंदोलन करण्यात येईल।